देखो हम भागकर सही तो कर रहे हैं ना। मुझे क्यों सब कुछ गलत लग रहा है? विजय, तुम्हें क्या लगता है कि हम सही कर रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। कहीं तुम्हारे घर वालों ने मुझे नहीं अपनाया तो क्या होगा मेरा? कहाँ जाऊंगी मैं लौटकर अपने घर भी नहीं जा सकती। वहां से भी भाग गई हूँ मैं तुम्हारे साथ रहने के चक्कर में। पता नहीं मैं और क्या क्या करूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मेरी माँ बहुत अच्छी हैं। वो तुम्हें खुशी खुशी अपना लेंगी। वो तो मुझसे कब से शादी करने के लिए कह रही हैं, मैं ही टाल मटोल कर रहा हूँ। और जब वो तुम्हें देखेंगी तो वो बहुत बेहद खुश हो जाएंगी। आखिर तुम में कमी ही क्या है? मेरी पसंद हो तुम। और फिर मुझे अपने ही पसंद की लड़की से तो शादी करनी है। आखिर शादी मुझे करनी है और मुझे तुम पसंद हो तो बस, फिर बात ही क्या है? और तुम अपने घर लौटने के बारे में क्यों सोच रही हो? अगर तुम अपने घर लौटोगी तो तुम्हारे घर वाले उसी लड़के से तुम्हारी शादी करा देंगे जिससे करवा रहे थे। उन्होंने तो तुम्हारी बात नहीं सुनी ना। मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, इसलिए चलो मेरे साथ। पर अगर तुम्हारी माँ ने मुझे नहीं अपनाया तो, अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ आई हूँ तुम्हारे भरोसे। और अगर कहीं तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया तब तब क्या होगा मेरा? मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इधर आओ, चलो हम अपने घर चल रहे हैं। तुम अपने घर जा रही हो, अपने घर जाने में दिक्कत ही कैसी? हाँ, और कैसा संकोच? वो घर तुम्हारा है, तुम्हारा ससुराल है वो। चलो अपने ससुराल। हाँ, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। चलो तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। चिंता मत करो, मेरी माँ बहुत अच्छी है। वो तुम्हें खुशी खुशी अपना लेंगी। और फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? साथ छोड़ने के लिए ही क्या तुम्हें तुम्हारी शादी से भगाया है मैंने? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ ना, मुझ जैसा प्यार करने वाला तुम्हें दूसरा कोई मिलेगा भी नहीं। और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना है। अच्छा बाबा, ठीक है, गलती हो गई मुझसे जो मैंने ये बोल दिया कि कहीं तुम मुझे छोड़ना दो। ठीक है, चलो चलो चलते हैं अपने ससुराल में। पता नहीं मम्मी जी मुझे देखकर कैसा रिएक्ट करेंगी, पता नहीं वो मुझसे कितना नाराज होंगी, पता नहीं कैसे क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, संकोच भी हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ शादी करके उस घर में तो चलना चाहती थी, पर ऐसे भाग कर नहीं। माँ, ओ माँ, बाहर निकलो। देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। जिसके लिए तुम बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी थी ना, वो ले आया हूँ मैं। आओ माँ, अपनी बहू का स्वागत नहीं करोगी? जल्दी बाहर आओ माँ घर के। कब से खड़ा हूँ मैं बाहर। माँ, ओ माँ। कैसी माँ और कहाँ की माँ? किसकी माँ? हाँ? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मुझसे पूछ कर तूने शादी की है इससे? ये कुलच्छनी, चार कुल में आग लगाएगी ये। बिना सोचे समझे ऐसे अपने घर से भाग गई। कितनी तो दुष्ट लड़की है। अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा तूने? चुपचाप भागते हुए किसी का भी हाथ पकड़ कर उसके घर चली आई। हे राम राम, क्या जमाना आ गया है, कैसी कैसी औरतें हो गई हैं आजकल। माँ, आप ऐसा कुछ अनाप शनाप मत कहो इसे। आपकी बहू है ये। और आप जानती हो मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। इसके अलावा मैं किसी से शादी न करता। आप अगर मुझ पर ज़्यादा दबाव डालती तब भी मैं न करता। आप अच्छे से समझ लो माँ, या तो ये आपकी बहू बनकर इस घर में रहेगी या फिर मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। तो मत रह, तू भी चला जा यहाँ से। रह लूंगी मैं अकेले, पर इस कुलच्छनी को अपने घर की बहू मैं कभी नहीं मानूंगी। अरे मैंने कितने सपने देखे थे तेरी शादी कराने के, किसी अच्छे घर में बड़े खानदान में धूमधाम से अपने बेटे की शादी करूंगी। इस तरह चोरी छिपे से तो किसी की भी लड़की उठा लाया और कह रहा है कि ये तेरी पत्नी है, मैं इसको बहू समझकर घर में इसका स्वागत करूं। मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं नहीं जानती ये कौन है और तू भी कौन है मैं ये भी नहीं जानती। तो इसे लेकर चला जाए यहाँ से। मैं तुम दोनों को इस घर में घुसने नहीं दूंगी, और इस लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तू चाहता है कि तू अपनी माँ की सेवा करे, इस घर में रहे और एक अच्छा बेटा बनकर दिखाए, तो तुझे इसे छोड़ना होगा। तो इससे कह दे ये जाए अपने घर, और तू चल अपने घर के अंदर। माँ, ये अब संभव नहीं है। मैंने इसके साथ भागकर शादी कर ली है और अब ये मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी को कहीं भी, इसे किसी भी हालात में छोड़ नहीं सकता। जो कुछ भी है, सुख दुख सब में मुझे इसका साथ निभाना ही होगा। अगर आप इसे इस घर से निकाल रही हैं तो आप मुझे भी इस घर से निकाल रही हैं। मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। मैं जा रहा हूँ इसके साथ। हाँ जा जा, बहुत ज्यादा अभी जो प्रेम लगन तुझे लगी है ना, जब 4 दिन में भूख लगेगी ना तो दौड़ता हुआ यहाँ आएगा। इतना सुख सुविधा तुझे किसी घर में नहीं मिलेगा, देख लेना तू। और एक माँ की हाय है, तुम दोनों कभी सुखी नहीं रहोगे। ये मेरी बद्दुआ है तुम दोनों को। अरे तुम माँ की बददुआओं के बारे में सोचकर इतना दुखी क्यों हो रही हो? माँ है वो, उन्होंने गुस्से में बोल दिया होगा। मन से कोई भी माँ कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। यहाँ आओ, तुम मेरे पास आओ। यहाँ आओ, बैठो तुम यहाँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें इस तरह से भागकर शादी नहीं करनी चाहिए। हमारे घर वाले कभी हमसे खुश नहीं होंगे। मेरे घर वालों ने तो मुझे मरद समझ लिया और आपकी माँ ने भी आपको निकाल दिया। अब क्या होगा? कैसे रहेंगे हम? कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे बताइए? मेरी वजह से आपको इस छोटे से घर में आना पड़ा। मुझे बहुत दुख हो रहा है।
अरे तुम फिर रोने लगी। इधर आओ, तुमसे कहा ना, मेरी बात सुनो, चिंता क्यों करती हो, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। देखो चिंता मत करो, सब कुछ समय के साथ सही होता है। अगर हम सोचें कि तुरंत ही सब कुछ ठीक हो जाए तो ऐसे तुरंत नहीं ठीक होता। मुझे भी पता था कि अभी मैं अगर इस तरह से शादी करके तुम्हें अपनी माँ के सामने ले जाऊंगा तो मेरी माँ खुशी से मुझ पर फूल तो नहीं बरसाएंगी। आखिर जो कह रही थी वो, उन्होंने भी मेरे बचपन से मेरी शादी के सपने देखे होंगे, तो उन्हें भी तो एक अच्छी बहू जिस तरह वो चाहती थी उस तरह धूमधाम शादी, इस सब तरह की चीज़ें चाहिए थी। पर तुम चिंता क्यों करती हो, उनके लिए तो मैं एक अच्छी बहू ही लाया हूँ। तुम कितनी अच्छी हो, उन्हें बस जानने के लिए थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा समय दो उन्हें, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं इस बात से दुखी हूँ कि मेरी वजह से आपको भी इस गरीब खाने में रहना पड़ रहा है। कहाँ आप इतने बड़े घर में रहने वाले, इतने सुख सुविधाओं में घिरे रहने वाले, मेरी वजह से आप इस गरीब सी झोपड़ी में मेरे साथ रह रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरी वजह से आपकी जिंदगी में तूफान आ गया। काश आप मुझसे ना मिले होते, काश आपको मुझसे प्यार ना हुआ होता, काश आप मेरी शादी से मुझे ना भगाते, तो आज ये सब नहीं होता। भले ही मेरी जिंदगी में चाहे जितनी भी तकलीफें होती, पर मैं आपको तकलीफ में नहीं देख पा रही हूँ। अरे मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी तकलीफ में हूँ? मैं बहुत खुश हूँ यार। अरे सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि तुम मेरे साथ हो। अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो जाती तो मैं तो जीते जी मर जाता। तब क्या मैं खुश रहता? तब वो महल, वो घर, वो सब कुछ मुझे काटने को दौड़ता। तुम्हारे साथ इस झोपड़ी में भी मुझे जो सुकून आ रहा है ना, उसे मैं तुमसे बयान नहीं कर सकता। मैं आधा पेट खाकर भी सुखी रहूंगा अगर मेरे साथ तुम रहोगी तो। अब अभी भी तुम्हें कोई शिकायत है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे कोई भी शंका नहीं है अब मेरे मन में। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पता है कि आज नहीं तो कल माँ जी हमें जरूर अपना लेंगी। और फिर जैसे आप कह रहे हो, आप मेरे साथ हो ना, तो मुझे भी अब किसी बात की कोई चिंता नहीं है। 2 महीने बाद। माँ, मुझे लगता है भैया को इस घर से निकालकर हमने कोई गलती कर दी है। वो लड़की, वो तो आराम से भैया की कमाई पे कुंडली मारकर बैठी होगी, 2 महीने से आराम से खा जी रही होगी। उसे तो किसी प्रकार की कोई चिंता भी नहीं होगी, ना सास की टेंशन, ना ननद की टेंशन, ना घर का कोई काम। आराम से 2 रोटी बनाकर भैया के साथ खुशी खुशी रह रही होगी। माँ, आपको भैया को यहाँ बुलाना ही चाहिए। वो इस तरह से अपनी आराम से जिंदगी बिताएगी तो हम लोग दुखी रहेंगे, वो तो खुशी रहेगी। हाँ बेटा, तो सही कह रही है। मुझे भी यही लग रहा है कि वो तो बहुत सुकून से है। आराम से मेरे बेटे के साथ 2 रोटी बनाकर खाकर आराम से एक किनारे रह रही होगी। न घर का काम का कोई झंझट है उसके सर पे, न तो किसी सास ननद की टेंशन है। पर मैं करूँगी तो क्या? अब तो मैं अपने बेटे को बुला भी नहीं सकती। मैंने ही तो उसे इस घर से निकाला था। देखो माँ, मैं ये नहीं कह रही आपसे कि आप उस लड़की को अपना लो, आप उसे अपने बेटे की बहू बना लो। अरे माँ, मेरा भी बड़ा सपना था कि मैं एक अच्छी लड़की से, मेरी सहेली है ना, वो बहुत अमीर खानदान से है, स्वाति, मैं उसके साथ भैया की शादी करवाना चाहती थी। मैंने तो उन लोगों से वादा भी कर लिया था। और उसके पापा कितने सारे पैसे वाले थे, कितना सारा दान दहेज जाता है हमारे घर में। पर इस लड़की की वजह से सारे प्लान मेरे चौपट हो गए। माँ, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप उसे अपना लो, अपनी बहू बना लो, लेकिन अगर हमें उससे भैया की जिंदगी से निकालना है तो पहले हमें उसे अपने इस घर में लाना ही होगा। अगर हम उसे इस घर में लाएंगे नहीं तो भैया की जिंदगी से कभी नहीं जाएगी। मेरे दिमाग में एक प्लान है माँ, आप उसे बस यहाँ बुलाओ। आप ही भैया को बुला सकती हो। भैया आपके कहने पे दौड़े दौड़े चले आएंगे। आप बस भैया को फोन करके ये कहो कि आपकी तबीयत बहुत खराब है और आपको सेवा की जरूरत है। देखना माँ, भैया उस लड़की को लेके कल ही आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चिंता मत कर, मैं उसे आज ही फोन करती हूँ और उससे कहती हूँ कि उस लड़की को लेकर, मतलब उस बहू को लेकर यहाँ चला आए। मैं भी जो तू कह रही है शायद सब सही है। अगर स्वाति के घर वाले बहुत सारा पैसा दे रहे हैं तो मैं भी यही चाहूंगी कि मेरे बेटे की जिंदगी बन जाए। और मेरे बेटे की जिंदगी बनाने के लिए मुझे पहले उस लड़की को उसकी जिंदगी से निकालना ही होगा। ठीक है, मैं उसे आज ही फोन करती हूँ। अरे बेटा, मैं माँ हूँ तेरी, कितना दिन तुझसे नाराज रहूंगी। अपनी माँ को इस तरह से छोड़कर चला गया। 2 महीने से तूने मेरा हालचाल भी नहीं लिया। कैसा बेटा है तू? कितना परेशान थी मैं तुम दोनों के लिए। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। माँ, मैं दूर दूर से ही आपका हालचाल लेता रहता था। पड़ोसियों से भी फ़ोन करके पूछता रहता था कि मेरी माँ कैसी हैं। आप बहुत नाराज़ थी माँ, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आया। पर मुझे पता था आप मुझसे इतना प्यार करती हो, एक ना एक दिन आप जरूर इसे अपना लोगी। नमस्ते सासू माँ। अरे खुश रहो मेरी प्यारी बेटी आकृति। कितनी सुंदर हो तुम, एकदम चांद सी है मेरी बहू। वो तो मैं गुस्से में थी बेटा, इसलिए मैंने तुझे निकाल दिया। तुम्हें भी पता होगा, अगर किसी के लिए बहुत सारे सपने देखे रहो फिर इस तरह अचानक से तुम्हारे सामने सब कुछ बदल जाए तो कैसा इंसान गलत सलत रिएक्ट कर देता है। मुझसे भी गलती हो गई, पर तुम चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारी अच्छी सास बनूंगी और तुम मेरी प्यारी बहू। बेटा, बहुत तबीयत खराब है मेरी। मैं तो इस बात से खुश हो गई कि अब तुम आ गई हो तो थोड़ी मेरी सेवा हो जाएगी, मैं भी ठीक हो जाऊंगी।
अरे हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। सेवा करने में तो आकृति एकदम नंबर 1 है। ये आपकी इतनी अच्छी सेवा करेगी ना, आप जल्दी ही चलने फिरने लगोगी। वैसे भी माँ, आकृति की माँ नहीं थी, आकृति को तो हमेशा से एक माँ चाहिए थी, और आपको पाकर ये बेहद खुश है। इसे लग रहा है इसे इसकी माँ मिल गई। ऐसा ये कह रही थी जब ये हमारे घर से यहाँ आ रही थी, तो अब ये अपने ही घर में है। यही तुम्हारा घर है आकृति। अरे आकृति बहू, जरा मेरे लिए गरम गरम चाय ले आना बेटा, बहुत गले में खराश महसूस हो रही है और शाम का वक्त भी है, थोड़ा पी लूंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे गले में खराश होती रहती है ना, चाय पी लेती हूँ तो बहुत ठीक हो जाती है। जा बेटा, अदरक डाल के खूब, अदरक लौंग इलायची वाली खूब बढ़िया सी चाय बना कर ला मेरे लिए। जी मम्मी जी, बस अभी लेकर आई। लीजिए मम्मी जी, मैं भी चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, सब मेरी चाय की तारीफ करते हैं। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि आकृति जैसी चाय कोई नहीं बना सकता। माँ जी लीजिए। अरे ये क्या किया तूने? ए भगवान, जला दिया मुझे। किस जन्म का बदला ले रही है मुझसे तू? अरे अगर तू मुझे पसंद नहीं करती तो बता देना, इस तरह से मुझे जला जला के क्यों मार रही है? मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मैं चारों धाम करने चली जाऊंगी, वहीं जाकर मर खप जाऊंगी। नहीं रहना मुझे तेरे साथ, तू रहे इस घर में, तू मुझे देखना नहीं चाहती है ना? हाय राम, जला दिया इसने मुझे। अरे क्या हुआ माँ, आप इतना जल कैसे गई? ए भगवान, ये चाय का कप खाली पड़ा है। अरे माँ, आपकी तो साड़ी पूरी चाय से भीग गई, कैसे हुआ ये? क्या हुआ ये माँ? बेटा, मैंने तुम दोनों को घर से निकाल दिया था, इस बात का बदला बहू मुझसे अब तक ले रही है। ऐसे छोटे मोटे जलन ये मुझसे निकालती रहती है, मैं क्या ही कहूँ तुमसे। बेटा मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या कहूँ। अरे बहू, मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग चुकी हूँ बेटा, अपनी गलती की, मुझे तो अपने बेटे बहू के साथ रहना है, पर ये मुझे देखना नहीं चाहती। बेटा तू एक काम कर, तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे। इस तरह रोज रोज मरने से अच्छा है कि मैं वृद्धाश्रम में जाकर रहूँ। नहीं रहूंगी मैं इसके साथ, ये मुझसे अभी तक गुस्सा है तो ये मुझसे हमेशा नाराज रहेगी। ये मेरी क्या सेवा करेगी? ये तो मुझ पर गुस्सा निकालती है अपना। बहुत से छोटे छोटे इस तरह के काम करती रहती है बेटा, मैं तो तुझसे कुछ कहती नहीं जाता। ये क्या है? हाँ, पानी की बोतल लेकर आ रही हो तुम? पहले तुमने मेरी माँ को जला दिया, इसके बाद पानी की बोतल लेकर आ रही हो? निकल जाओ यहाँ से। मैं जान गया हूँ तुम कितनी दुष्ट हो। तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा किया। तुम्हारी माँ नहीं थी ना, इसलिए तुम्हें अपनी माँ का दर्द पता नहीं है। दे दो ये पानी तो मुझे, और चली जाओ यहाँ से। अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे दोबारा। लो माँ, रुको, मैं पानी डाल देता हूँ आपके साड़ी पे, आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा माँ। और चलो मैं आपको हॉस्पिटल में दिखा कर लाता हूँ, वहाँ से कोई अच्छी सी दवा लिखवा लाऊंगा, यहाँ सब आपके ट्यूब लगा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा माँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरी माँ के झलके पड़ गए। वाह रे औरत, तुम्हें अगर जलन निकालनी ही थी तो क्या मैं नहीं मिलता तुम्हें? तो मुझे जला लेती, मेरी माँ ही मिली थी तुम्हें। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी माँ बहुत ही कोमल हृदय की इंसान है, अगर आज वो हमें नहीं अपना रही हैं तो कल अपना लेंगी। और तुमने अपना गुस्सा निकालने के लिए मेरी माँ के साथ ऐसा किया। हे भगवान, हे भगवान। पर जी आप मेरी बात सुनिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं तो चाय लेकर आई ही थी, माँ जी का ही हाथ लग गया। मैं क्या करूँ, मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं? मैंने कुछ ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मम्मी जी, मैं आपके पैर पकड़कर माफी मांगती हूँ, मुझसे अगर गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर चाय आपके ऊपर नहीं गिराई थी, मैं कोई ऐसा काम जानबूझकर नहीं करती माँ जी जिससे आपको कोई तकलीफ हो। मैं तो मेरी माँ को देखती हूँ आपके रूप में, मैं भला अपनी माँ को कोई तकलीफ कैसे दे सकती हूँ? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। वैसे जो भी कहो, लड़की है तो सीधी, अपनी गलती ना होते हुए भी मेरे पास आई है और मुझसे माफी मांग रही है। समझ नहीं आता क्या कहूँ। मैं अभी अपना मन इतना भी कठोर नहीं कर सकती। ये कितनी सीधी लग रही है, कितनी भोली लग रही है, मुझे अपनी माँ समझ रही है और मैं इसके साथ गलत कैसे करूँ? ये क्या, इसके माफी मांगने पे तो मेरी माँ पिघल रही है। मुझे कुछ करना ही होगा, वरना तो यहाँ सब मामला सेट हो जाएगा। और अगर एक बार ये भाभी मेरे भैया के साथ आ गई ना, तो भैया जो रुपए पैसे मुझे देते थे वो भी नहीं देंगे। इस घर से मुझे सब मिलना बंद हो जाएगा। ऊपर से स्वाति की शादी भी भैया से नहीं हुई ना, तो वहाँ से भी जो पैसे मुझे मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे। अगर स्वाति की शादी भैया से हो जाती है तो मुझे कितना सारा पैसा मिलेगा। अरे मैं जितना चाहूँ उतना शॉपिंग कर पाऊंगी। उसके लिए पहले मुझे इस औरत को इस घर से निकलवाना ही होगा। और मैं तो चाहती ही नहीं कि भैया की शादी किसी और लड़की से हो जो इस घर में आए और फिर उसके आने से जो मुझे यहाँ से मिलता है वो भी बंद हो जाए। देखो ना मेरी माँ कैसे पिघल रही है इसकी बातों से। अगर उन्होंने इसकी बात मानकर इसे माफ कर दिया ना तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी चलती हूँ, मुझे ही कुछ करना होगा। चलिए आई माफी मांगने, पहले मेरी माँ को जला दो उसके बाद माफी मांग लो। हाँ, बड़ा अच्छा तरीका है तुम्हारा।
कल को तो तुम मेरी माँ को भस्म ही कर दोगी, उसके बाद कह दोगी उनकी राख से कि सॉरी मम्मी जी गलती हो गई है। ऐसा होता है क्या? जब तुम्हें तमीज नहीं है कुछ काम करने की तो क्यों करती हो तुम ना जानबूझकर मेरी माँ से जलन निकालती हो। मेरी माँ ने तुम्हें इस घर से निकाल दिया था ना, इसीलिए तुम ये सब करती हो। अरे माँ, मैंने तो जैसे ही सुना कि आप चल गई मैं तुरंत दौड़ती हुई यहाँ पर आई। मैं मेरी माँ को तकलीफ में नहीं देख सकती। माँ आप ठीक तो हो ना माँ? मेरी माँ को जला दिया इसने, कमीनी ने। माँ मुझे आपकी बहुत फिक्र है माँ। मैं आपको बिल्कुल भी चोट और दुख में नहीं देखना चाहती माँ मेरी। बस कर अब, मुझे पता है तुझे मेरी कितनी फिक्र और चिंता है, मैं सब जानती हूँ, मुझे बता मत। और ये एक्टिंग करना बंद कर मेरे सामने, तेरी माँ हूँ मैं, मुझे पता है तुझे मेरी कितनी फिक्र है। वो लड़की वाकई में मुझसे माफी मांग रही थी। विजय बता रहा था उसकी माँ भी नहीं है बेचारी। आज मुझे उसके ऊपर अफसोस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी उसके साथ ऐसा करके। ओहो माँ, आप भी ना फालतू की बातें सोचती हो। भैया की पसंद है, वो आपकी पसंद से इस घर में नहीं आई है। और अगर आप ये सब नहीं करोगी ना तो एक दिन वो आपको इस घर से निकलवा देगी। मैं तो आपकी प्यारी लाडली बेटी हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि आप सुखी रहो, इसीलिए आपको समझाती रहती हूँ। मेरे पास एक दूसरा उपाय भी है उसे इस घर से निकलवाने का, और इस बार वो 100% काम कर जाएगा। आपको जलाकर भी जो काम नहीं हुआ ना, वो काम ऐसे हो जाएगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैंने किसी को पैसे भी दिए हैं इस काम के लिए। और देखना माँ, हमारे रास्ते का कांटा आज ही निकल जाएगा। बस आप देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। बहुत थकान हो गई है, चलती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। रात होने वाली है, फिर आराम से सो जाऊंगी। दिन में आजकल इतना काम रहता है, ऊपर से माँ जी भी मुझसे नाराज है। कोई बात नहीं, कल सुबह उन्हें उठकर फिर से मनाने की कोशिश करूंगी। कल मैं और जल्दी उठ जाऊंगी, इनसे पूछ लूंगी उनको क्या क्या पसंद है, उनके पसंद का खाना बनाकर ले जाऊंगी। आखिर माँ है वो, आज नहीं तो कल मुझे जरूर माफ कर देंगी। माँ तो सब ऐसी ही होती हैं, बाहर से कठोर होती हैं पर अंदर से तो बहुत नरम होती हैं। मैं अपनी माँ को मना लूंगी। हे भगवान, क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है इस घर में। हे भगवान, हे प्रभु, हे प्रभु। क्या हुआ माँ? आकृति कहाँ है? आप लोग यहाँ बैठी हो, वो आप लोगों के साथ नहीं बैठ सकती क्या? वो आजकल रहती कहाँ है? आप लोगों से कोई वास्ता नहीं रहता उसका क्या? अभी ठीक करता हूँ उसे। कहाँ है वो? घर के अंदर है ना? मैं जाकर देखता हूँ। अरे भैया मत जाओ, तुम देख नहीं पाओगे। हम लोग जो कुछ सहते हैं दिन भर इस घर में, तुम देख नहीं पाओगे। तुम्हारी खुशी के लिए हम तुमसे कुछ कहते नहीं है। मैं अभी माँ को यही समझा रही थी कि जाने दो माँ, जो कुछ वो करती है ना करने दो। कम से कम वो हमारे भैया के साथ तो है, हमारे भैया की खुशी है वो। भैया मैं तुम्हें दुख में दर्द में नहीं देख सकती। भैया मत जाओ अंदर, मत जाओ, तुम्हें बहुत दुख होगा। अरे ऐसा भी क्या है, मुझे तो अब देखना ही पड़ेगा। मैं तो अब जाकर ही रहूंगा। अरे बेटा सुन तो, मत जा, मत जा। देखा माँ, अब आएगा मजा। अब देखना तुम अपनी बेटी का दिमाग। आज तो ये औरत इस घर से बाहर होकर रहेगी। और देखना माँ, इसके घर से जाते ही जल्दी से मैं भैया की दूसरी शादी करा दूंगी उस स्वाति से, और हमारा घर रुपए पैसे धन दौलत सबसे भर जाएगा। मैं भी किटी पार्टीज में जाऊंगी तो सबको बता सकूंगी स्वाति जैसी लड़की मेरी भाभी है जिसका कोई क्लास है। इसका तो कोई क्लास ही नहीं था, पता नहीं किस गरीब खाने से भैया उठाकर ले आए थे इसे। हाँ, अरे आकृति डार्लिंग जल्दी करो। आकृति डार्लिंग, हे कौन है तू? मेरे कमरे में कैसे आया तू? और मेरे बेड पे कैसे लेटा है तू? उठ उठ, अभी बताता हूँ तुझे मैं। मेरे घर तक चला आया तू? अरे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप इतनी जल्दी घर वापस आ जाएंगे। आखिरी दिन तो कहा था आप बहुत रात तक आते हैं। छोड़ दीजिए मुझे। रुक कमीने, भागता कहाँ है? रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे, रुक। अरे भैया, इसी बात का डर था। मैं यही नहीं चाहती थी कि आपको सच्चाई का पता चले। भैया क्या ही बताऊं आपको, जब आप चले जाते हो तो रोज ये लड़का भाभी से मिलने आता है। हम लोग इसी तरह घर में देखते हैं पर हम कुछ कह नहीं सकते। आपकी पसंद है ना, हम सोचते थे अगर आपसे कुछ कहेंगे तो आप यही समझोगे कि हम लोग आपको उसके खिलाफ भड़काते हैं। आज देख लिया ना अपनी आंखों से आपने, इसी दुख और दर्द से हम लोग आपको बचाना चाहते थे। भैया अब भाभी को माफ कर दो, सुधर जाएंगी भाभी, अब से वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप उन्हें एक बार समझा दो बस। चुप करिए आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। अरे मैं इतना भी गया गुजरा इंसान नहीं हूँ कि ये सब सहता रहूंगा। आज तो मैं आकृति को सही सबक सिखा ही दूंगा। मैंने उससे प्यार किया, उसे सही लड़की समझकर, और उसने मेरे पीठ पीछे मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। और आप दोनों इस चीज़ में उसका साथ दे रही थी। आप दोनों मुझे खुश कर रही थी या उसे? हाँ,
आपको ये नहीं लगा कि आप अपने बेटे को धोखा दे रही हैं? अरे माँ, मैं तो आपका बेटा हूँ ना, मेरे साथ ऐसा कर रही थी आप। और तुम मेरी बहन हो, तुम मेरा घर उजड़ते हुए ऐसे देख रही थी अपनी आंखों से। तुमसे ये ना किया गया कि तुम एक बार मुझे बता देती, तो आज से बहुत समय पहले ही मैं ये सब ठीक कर देता। कहाँ है आकृति? आकृति, बाहर निकलो तुम। आकृति, बाहर आओ। अरे क्या हुआ जी, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं नहाने गई थी, बस आ ही रही थी। क्या हो गया? इतनी ही देर में आप इतना गुस्सा हो गए? ये लड़का कौन था हाँ, जो रोज रोज तुम्हारे कमरे में आता है? हाँ, कौन था ये? मेरे पेट पर सो रहा था ये, और तुम नहाने गई थी? पागल समझा है क्या मुझे? बुद्धू बना रही हो मुझे? मैं यहाँ आ चुका था, मैं सब देख चुका हूँ। निकल जाओ मेरे घर से, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तुम जैसी बदचलन औरत, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी। तुम्हें तो मैं बहुत सीधी समझता था। अरे क्या कह रहे हैं आप? ये सब बात झूठ है। मैं तो शाम हो गई थी तो नहाने गई थी। और कौन मुझसे रोज रोज मिलने आता है? ये सब क्या बकवास बातें कर रहे हैं आप मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। आप मुझ पर शक कर रहे हैं। शक नहीं, यकीन है मुझे। और तुम जाती हो यहाँ से, या तुम्हें दो चार हाथ में और लगाऊं? चली जाओ यहाँ से, मेरे घर से, मेरी जिंदगी से, मेरे दिल से, सब जगह से निकल जाओ तुम। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जाओ यहाँ से। आपने मुझे मारा, आपने मुझ पर हाथ उठाया, बस इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लगा ही था एक ना एक दिन आप अपने परिवार के साथ ही रहेंगे और आप मुझे छोड़ देंगे। अगर आपको मुझे छोड़ना ही था तो आप मुझे वैसे ही छोड़ सकते थे। मुझ पर कोई घटिया इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी आपको? चली जाऊंगी यहाँ से, कभी नहीं दिखूंगी आपको और आपके परिवार को। जा रही हूँ मैं यहाँ से। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम्हारा दिया हुआ धोखा मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ए भगवान, मेरे साथ ऐसा करेगी ये मैंने सोचा नहीं था। मैंने इसे कितना चाहा, कितना प्यार किया, अपने घर वालों तक से लड़ गया, इसके घर वालों के सामने इसे भगा कर लाया। कितना मैंने खतरा मोल लिया, जिंदगी भर इसके लिए लड़ता रहा, और ये मेरे साथ ऐसा कर रही थी। हे प्रभु, आज की दुनिया में वाकई में किसी पर भरोसा करने वाला नहीं है। बेटा संभालो खुद को। क्या कर रहे हो तुम? इस तरह तुम अगर रोगे, दुखी होगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बेटा बेटा तुम शांत हो जाओ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये हमारे इस कहानी का पहला भाग था। इसका अंतिम और दूसरा भाग आपको कल हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी ही मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।